हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए थे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मास, चार्ज, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता देता हूँ, जिससे कि आप आगे जब भी पढ़ाई करो इन सब चीज़ों की तो आप अपनी कॉपी से इन चीज़ों को याद रखो। और हाँ, इसे बहुत अच्छे से याद रख लो। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें 1 से 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए। आपने नोटिस किया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हैं तो आपको उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, ये टाइम है तो अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से घर पे बैठे पढ़ाई कीजिए, लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 1 से 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डिटेल में आपको दे देता। तो अपन क्या करेंगे, इधर एक टेबल बना लेंगे। टेबल में इधर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट। इधर क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो आप बेसिकली एक टेबल बना लो जिसमें यहाँ पे अपन लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट और यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मैं फटाफट इसको लिखता चला जाऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज करना, सब लिखना, फिर 1 से 30 तक आप ऐसे ही कंटिन्यू करना। अपन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, इसका सिंबल होता है H और इसका मास होता है 1। 2 एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, इसका सिंबल होता है He और मास होता है 4। थर्ड नंबर पे आता है लिथियम, इसका सिंबल होता है Li, और मास होता है 7। फोर्थ नंबर पे आता है बेरिलियम, इसका सिंबल होता है Be, मास होता है 9। 5 नंबर पे आता है बोरॉन, सिंबल होता है Be, मास होता है 10। फटाफट इसको लिखिए। चलिए लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिखिए, मैं आगे चलता। फिर अपन बात करते हैं 6 नंबर पे आता है कार्बन, सिंबल होता है C, मास होता है 12। 7 पे आता है नाइट्रोजन, सिंबल होता है N, मास होता है 14। 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, सिंबल होता है O, मास होता है 16। 9 नंबर पे आता है क्लोरीन, सिंबल होता है F, मास होता है 19। 10 नंबर पे आता है नियॉन, सिंबल होता है Ne, मास होता है 20। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए इसको।
11 नंबर पे आता है सोडियम, सिंबल होता है Na। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं उनके नाम और सिंबल के फर्स्ट लेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे सोडियम का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है और सिंबल Na। इसका मतलब ये इंग्लिश, इसका जो सिंबल है वो इंग्लिश वर्ड में नहीं, वो किसी और लैंग्वेज में है, फ्रेंच, इटालियन, ठीक है, तो इसलिए सिंबल चेंज हो जाते हैं। 12 होता है मैग्नीशियम, सिंबल होता है Mg, मास होता है 24। 13 होता है, इसी वे में अगर आप याद करोगे इसको तो ही आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अगर आप सोचो रट्टा मार दो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 23, 24, 27, तो बेटा ये आपको एक दिन याद रह लेगा, 2 दिन याद रह लेगा, लेकिन बीच में से जब भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो आपको ऊपर से नीचे तक रिवाइज ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोग इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आप इसको रट्टा नहीं मारो, इसे अच्छे से समझ जाओ और लंबे टाइम तक इसे याद रखो। 13 में आता है एल्यूमिनियम, सिंबल होता है Al, मास होता है 27। 14 पे आता है सिलिकॉन 28। 15 पे आता है फॉस्फोरस P 30। चलिए 15 तक अपन ने लिख लिया। 16 होता है सल्फर, सिंबल होता है S, मास होता है 32। 17 को होता है क्लोरीन, सिंबल होता है Cl, मास होता है 35.5। अब देखिए अभी तक आपने जितनी वैल्यूज देखी उसमें किसी में भी आपने पॉइंट के साथ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होते हैं यानी कि 35.5, नहीं, ये एक टर्म है जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आइसोटोप्स, ये उन आइसोटोप्स का एवरेज है जो यहाँ पे रखा गया है। आइसोटोप क्या होते हैं अभी इसके बाद जस्ट अपन वही पढ़ने वाले हैं, तो वहां से मैं आपको इस डाउट को बताता हूँ। 35.5 अब देखिए एर्गॉन और पोटेशियम, अभी तक आपने जितने भी मास देखे थे आप चेक करना वापस से, सारे के सारे मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है, यानी ये मास ज्यादा है और नीचे रखा मास कम है। तो आप हमेशा याद रखना ये एक टाइप का एक्सेप्शन है जहाँ पे ज्यादा मास पहले आता है और कम मास वाला एलिमेंट बाद में आता है, क्योंकि ये नोबल गैस का एलिमेंट है। अभी अपन आगे जब पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे नोबल गैस, वैसे बेसिकली आप सबको पता है नोबल गैस क्या होती है, तो नोबल गैस है और नीचे उसका मास कम, तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन है, इसे हमेशा याद रखना। 20 अब देखिए इन दोनों के मास सेम है, तो जैसे मैंने बताया ना कि ये आइसोटोप करके अभी आगे प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है, वैसे ये प्रॉपर्टी आती है आइसोबार्स जो उसी के साथ अपन जस्ट पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी सिर्फ मैं आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखवा रहा हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए और जो बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं उनको ध्यान से समझिए। लिखिए जल्दी से।
चलिए बच्चों 20 तक आपने लिख लिए। अब 10 एलिमेंट्स और हैं जिनको मैं लिखवा देता, फिर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। 21 पे आता है स्कैंडियम, सिंबल होता है SC, मास होता है 45। फिर आता है टाइटेनियम, सिंबल होता है TI, मास होता है 48। 23 पे आता है वेनेडियम, सिंबल होता है V। 24 पे आता है क्रोमियम, मैग्नीज Mn 55। वीडियो पॉज कीजिए और देखिए इसको। ट्वेंटी सिक्स पे आता है आयरन, सिंबल Fe, मास है 56। 27 पे आता है कोबाल्ट, सिंबल है CO, मास है 59। यहाँ पे भी दो, चलिए पहले लिख देता। 28 पे आता है निकेल, सिंबल है Na, मास होता है 50। अब देखिए इन दोनों के मास भी सेम है, तो अभी जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं आइसोबार्स, वहां पे ये अभी मैं आपको ये एग्जांपल ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 29 होता है कॉपर का, सिंबल होता है Cu और इसका मास होता है 63.5। ये एक और वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल, ठीक है। 30 होता है जिंक, सिंबल होता है Zn, मास होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बेटा आज आप लोग को इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि इसमें ये वैल्यूज फ्रैक्शनल होती है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सब पॉइंट्स में वैल्यू कितनी लिखें, तो मैं आपको लिखवा देता, आप इसी फॉर्मेट में इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो अपन ने 1 से 30 तक एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप लोग को मैं सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। तो इसे यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना, वो यहीं से एक्सप्लेन होने वाली है। तो जो ये 2-4 आपको डेफिनेशन में देने वाला हूँ, इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है लिखो, अपन लिखने जा रहे हैं आइसोटोप्स। हेडिंग डालिए आइसोटोप्स। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे मान लो अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर उसका एटॉमिक मास होता है। तो ये डेफिनेशन इन्हीं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, species having same atomic number
but different atomic mass, then they are called isotopes of each other. अब बेटा अपन ने हेडिंग डाली क्या, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी नीचे लिखा हुआ नंबर सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाए तो वो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? आइसोटोप्स। चलिए मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बात की जाए एग्जांपल, तो बेटा आप सबने एक बहुत स्टार्टिंग से एक चीज सुनी होगी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, या फिर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों नाम हैं उसके, ये उसके आइसोटोप्स है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को अपन क्या लिखते हैं? 1H1। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट होता है ड्यूटेरियम, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम। और जिसका थर्ड पार्ट होता है 1T3, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। अब आप सब बेटा एक चीज नोटिस करो, सबके नीचे वाले नंबर सेम है, सब में 1 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। लेकिन ऊपर के नंबर चेक करो, यानी मास चेक करो, तो ये 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 हो गया। तो ऐसे अगर कहीं पे रिलेशन लिखा हो जहाँ पे बेटा एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी एटॉमिक नंबर का नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंट आ जाए, तो वो एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। यानी आइसोटोप्स ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री में तो वैसे भी ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में अपन एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन का, 6C12, 6C13 एंड 6C14। अब आप सब देखिए इन तीनों में, अरे भिगो रहे भैया, तो भिगो रहे। ठीक है, तो ये 6C12, 6C13, 6C14। अब आप सब देखिए तो इसके नीचे के नंबर क्या है? सेम है, यानी तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, देन दे आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ ईच। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम ही रहते हैं। अब एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर पीरियोडिक टेबल में आपने कार्बन लिखवाया तो उसमें तो आपने 12 लिखवाया, तो 13 14 क्यों नहीं? तो बेटा जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनकी जगह वही रहती है जो इनके मेन एलिमेंट की रहती है, यानी हाइड्रोजन की जगह जो है वही उसके आइसोटोप्स की जगह है, लेकिन आइसोटोप्स कभी दिखाई नहीं जाते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जहाँ पे वो एलिमेंट रखा है वहीं पे उसके आइसोटोप्स भी रहते हैं। यानी कार्बन, जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कार्बन आपका दिख रहा है, वहीं पे उसके
तीनों आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। 12 भी वहीं पे रहता है, 13 को भी वहीं पे रखते हैं और 14 को भी वहीं पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो ये होता है, दैट्स व्हाई इसी को अपन ज्यादा यूज करते हैं। अब नेचर में क्या होता है, बहुत टाइप से आइसोटोप्स वगैरह दिखते हैं, इसके बारे में किसी ने ज़्यादा बात की नहीं है, तो आगे आगे इसे एक्सप्लेन किया गया तो पता चला कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर उनकी पोजीशंस पे क्वेश्चन आए कि उनकी पोजीशन क्या होती है, तो ये एक्सप्लेन किया गया कि जो उनके एलिमेंट की पोजीशन होती है वही उनके आइसोटोप्स की भी पोजीशन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन करे कि भाई बताओ कार्बन 14 इसकी जगह कहाँ पे है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो आप बोलोगे जो कार्बन की जगह है वही उसके आइसोटोप की भी जगह है। एग्जाम्पल नंबर 3, 17Cl35 क्लोरीन एंड 17Cl30। मैंने आपको वहां पे एक बात बोली थी, क्लोरीन का मास फ्रैक्शनल है। क्यों फ्रैक्शनल है? एक्चुअल में क्या है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 35 और 37। तो इनके जो मास था बेटा, जो मास है ना, इनका एवरेज निकाल के वहां पे पुट किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास में डिफरेंस आता है। तो जो जिस भी एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स आपके सामने रख दिए जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ इनका रिलेशन क्या है, तो आप ये चेक करना कि उसके एटॉमिक नंबर सेम है क्या। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, फिर ऊपर कुछ भी हो रहा हो, आप सीधा सीधा आंसर लिख देना, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोटोप्स। लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा, तो आइसोटोप्स अपन ने देख लिए। अब जो सेकेंड चीज की मैं बात कर रहा था उसका नाम था आइसोबार। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास में डिफरेंस हो। ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें एटॉमिक मास सेम रहेंगे और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। Species having चलिए क्या डेफिनेशन लिखी अपन ने? अपने डेफिनेशन लिखी स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास, यानी ऊपर की वैल्यू इस बार सेम रहेगी और नीचे की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो तुम क्या बोलोगे? दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने अभी आपको दो एग्जांपल, अभी जब मैं आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लिखवा रहा था तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, तो उन्हीं में से दो एग्जांपल अपन यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल था 18AR40 और 20CA40, ये एग्जांपल था। अब बेटा आप लोग नोटिस करो तो इन दोनों के ऊपर लिखे हुए नंबर, यानी कि इनके एटॉमिक मास तो सेम है ना, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ गया। अपन ने ये तो डेफिनेशन लिखी है कि स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर देन दे आर नोन एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब एर्गॉन और कैल्शियम एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन रखते हैं? आइसोबार्स। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखवाया था कोबाल्ट और निकेल का, जो 21 से 30 के बीच में मैंने बोला था कि इनके मास भी सेम है, इनको आगे एक्सप्लेन करता। तो देखिए दोनों के मास के नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाते, ठीक है। तो समझ में आया?
फिर से आप लोग इसको एक शॉर्ट टर्म में अच्छे से रिवाइज कर लो और याद कर लो अभी के अभी। जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर मतलब बेटा नीचे लिखी हुई चीज सेम होगी और एटॉमिक मास में डिफरेंस आएगा तो वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। और जहां पे ऊपर के नंबर सेम रहेंगे यानी एटॉमिक मास का नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाएगा, वो एक दूसरे के आइसोबार्स। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस पे एक दो बेसिक क्वेश्चंस देता, आप लोग उसके आंसर करना। लिखिए होगा। चलिए मैं अब आपसे एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, 3-4 ऐसे ही क्वेश्चन दे देता मैं, फिर आप मेरे को बताओगे उनके बीच में क्या रिलेशन। मतलब अपन इसमें क्या होता है बेटा, लिमिटेड एग्जांपल्स हैं तो मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल कोई भी क्वेश्चन बता रहा जिसमें वैल्यूज वगैरह वैलिड नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, बट सिर्फ आपको ये देखना है कि नीचे की चीजें सेम है या ऊपर की चीजें सेम है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये 3 एलिमेंट है जिनके नीचे एटॉमिक नंबर लिखे हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखे हैं, और मैं आपसे पूछूं इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताओगे? आपको दिख रहा है ना कि नीचे लिखा हुआ सिंबल सेम है यानी एटॉमिक नंबर इन सबके सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एटॉमिक मास में। तो स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर यानी नीचे के नंबर अगर सेम हो और ऊपर के नंबर में डिफरेंस हो तो वो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के? हाँ वेरी गुड, आइसोटोप्स। तो आई होप आप सबने इसका आंसर खुद से ही कर लिया होगा। चलिए एक ऐसे क्वेश्चन और दे देता। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, सिंबल्स को देख के कहाँ डिफरेंस है कहाँ नहीं है। सबने कर लिया होगा आंसर कि ऊपर की चीजें सेम है और नीचे सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोबार्स। तो बहुत इजी है, वैसे पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी है और ऐसे ही समझ में आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत इजी पार्ट है आगे बहुत टफ है, नहीं, आप जिस दिन भी पढ़ोगे सब आपको ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन थोड़ी लो, समझ में आ गया। चलिए अपन एक लास्ट किसी के एक प्रॉपर्टी होती है उसको भी देख लेते हैं। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो देखो बेटा, पहले तो ये चीज याद रख लो कि आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहां से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या बोलते हैं? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन then they are called isoelectronic species। यानी बेटा तो स्पेस दो एलिमेंट या दो आयन्स कुछ भी आपके सामने रखा है उनमें आपने काउंट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने काउंट करना आपको सिखा दिया था। अब आपने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ गए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन। लिख लो डेफिनेशन, एग्जांपल देता मैं, जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। पहला एग्जांपल क्या है? मैंने लिया 10 Ne20। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपसे पूछो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? न्यूट्रल है कि कोई चार्ज है? तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन।
अब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो इसके साथ रख दिया जाए तो इनमें रिलेशन क्या आ जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। देखिए 11 Na23 और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, मतलब कैटायन है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कर दिया था, तो आप सबने निकाल लिया होगा। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 10। इसका मतलब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। तो जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। लिखिए इसको। तो बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। जो डेफिनेशन है वही इनका मतलब है। एग्जांपल समझ लेते हैं और कुछ नहीं। अब सपोज करो इसके साथ मुझे कोई दूसरा रिलेशन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। 12 Mg+2 हो गया, एटॉमिक नंबर 12। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। कब, जब ये चार्ज नहीं होते। अब ये चार्ज आ गए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो इसका मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है ना, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सबको समझ में आया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। तो अभी आपके सामने ऐसी कोई भी चीज आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालना जानते ही हो, तो आप निकाल के बता सकते हो ना उसके बीच में क्या रिलेशन है। एटॉमिक नंबर सेम है तो आप बोल दोगे दे आर आइसोटोप्स। एटॉमिक मास सेम दिख गया तो आप बोल दोगे आइसोबार्स। और ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख गए तो आप बोल दोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या बड़ी चीज है, कर लोगे। एक लास्ट है उसे देख लेते हैं।